मैं अपनी गाड़ी से तेज रफ्तार में उस सुनसान इलाके पे, उस सुनसान रास्ते पे जा रहा था। तभी मेरी गाड़ी अचानक वहाँ रुक गई। मैं कुछ समझ भी पाता, लेकिन मेरे अंदर की समझने के लिए कुछ तैयार नहीं था। अचानक गाड़ी खोलकर मैं बाहर निकला कि हुआ क्या है। तभी मैं अपनी गाड़ी के उस हेडलाइट की तरफ जाता हूँ जहाँ पे, ताकि देख सकूँ कि क्या दिक्कत है। अचानक से मेरी नज़र पड़ती है एक अद्भुत सी चीज़ पर। सिर्फ उस हेडलाइट की जो रोशनी थी वो उसी अद्भुत चीज़ की तरफ पड़ रही थी, और उस अद्भुत चीज़ से एक रोशनी निकल कर आ रही थी। मैंने उस बुक को, उस अद्भुत चीज़ को उठाना चाहा, और जैसे ही अपने हाथों में लेकर उसे देखता हूँ, आकर्षित हो गया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, उस बुक के अधीन बन गया। जैसे ही मेरी नज़र उस सुनसान इलाके की तरफ पड़ी, घूमी, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक कब्रिस्तान था, बड़ा सा कब्रिस्तान। उस कब्रिस्तान से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मेरे दिल की धड़कनें मानो रुक गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी मैं बहुत तेज से वहां से भागते हुए अपनी गाड़ी के अंदर आया। गाड़ी के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, और मैं उस गाड़ी के अंदर गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जैसे ही किक मारा, गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है और फिर वो तेज रफ्तार में भागने लगती है। सब कुछ शिथिल था, मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। अचानक से गाड़ी मेरे घर के सामने रुकती है, और मैं उस बुक को लेकर अपने घर में अंदर आता हूँ। जैसे ही मैं उस बुक को खोलता हूँ, तो उस बुक के पहले पृष्ठ पर यह लिखा हुआ था कि इसमें लिखे हुए मंत्रों का उच्चारण करने से, उसका उपयोग करने से हम आत्माओं से डायरेक्ट बातें कर सकते हैं। फिर मेरे मन में अजीब सा सवाल उठा कि क्या ऐसा हो सकता है। तभी एक कैंडल सामने जलाकर मैं उस बुक को पढ़ने लगा, उसमें लिखे मंत्रों को पढ़ने लगा। अचानक लाइट ऑन ऑफ होने लगी। सामने पड़ी हुई घड़ी जैसे एकदम शून्य सी पड़ गई, और वो टक 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 बज रही थी। उसके एक एक आवाज को मैं उस सुनसान रात में, उस अधूरी आधी रात में सुन रहा था। मुझे लगा कुछ गलत होने वाला, और गलत होने का एहसास जैसे ही हुआ, मैंने उस बुक को वहीं बंद कर दिया। लेकिन इससे एक सबक मिलता है कि पहले तो सुनसान रास्ते पर अगर आपकी गाड़ी रुकती है और कोई अजनबी चीज आपको मिले, तो आप उसे कभी भी उठाने की चेष्टा ना करें। बस यही अनुभव अपने जीवन का रहा, जो मैं आपको एक सच आपके सामने बयान कर रहा था।